ठीक है, बताओ कल क्या क्या पढ़ा था अपन ने? कल कौन से कंसेप्ट देखे थे? ओनली ओनली ऑफ यू देखा था, उसके बाद सम, और फिर ये इधर और देखा था, यस इधर और में फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स देखे थे अपन ने, और क्या क्या देखा था? नाइदर नॉर की कंडीशन, मतलब उसमें एक्सेप्शन देखा था। और फिर और एक फिगर देखा था अपन ने ए और बी के साथ, जो सी का है नहीं, अपन सब रिवीजन कर लेते अभी, ठीक है। अभी ओनली का देख लेते। ओनली ओनली मतलब क्या? मुझे बता दो अभी, ओनली का मतलब क्या बोल सकते हैं अपन? ओनली का मतलब ऑल, बराबर है। ओनली का मतलब ऑल है, और फिर इसका मतलब क्या है? ओनली ऑफ यू का। ओके, सम आता है इसमें, ठीक है। चलो, अभी अपन एक कुछ स्टेटमेंट दे लेते हैं क्या, कि क्या लिख सकते हैं, कुछ आइडिया बता दो एक। ओनली ए आर बी, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन? इसी को बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं? यस, वेरी गुड। ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, ओके वंडरफुल। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? अंदर क्या होगा और बाहर क्या होगा? या अंदर बी और बाहर ए, ठीक है। क्या क्या कैसा? बी आर ए, हाँ हाँ। अच्छा, ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है ना, ओनली ए आर बी, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसका लॉजिक नहीं है, लिख सकते हैं अपन इसको, क्योंकि ओनली को ऑल ही बोलते हैं, बट विद कंडीशंस, विद कंडीशंस आता है, इसलिए अपन इसको ओनली ए आर बी को लिख सकते हैं अपन, ऑल बी आर ए, ओके। क्योंकि ओनली को अपन डिसाइफर करेंगे इस फिगर में, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है पेपर में। जब अपने को पता रहेगा कि ओनली ए आर बी को अपन लिख सकते हैं ऑल बी आर ए, तो अपने को ऑल की कंसेप्ट तो अपन ने अच्छे से देखा है, अपन लिख सकते हैं सब कुछ, इसलिए अपन ऐसे लिख देते। ओके, ओनली ऑफ यू का कैसा है? ओनली ऑफ यू का क्या बोल सकते हैं इसको? यस, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ए आर बी, ओके। इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अपन? ओके, इंटरसेक्शन, वेरी गुड। दिस इज ए, दिस इज बी, बट कंडीशन है कि इसका कुछ पार्ट, ए का जो कुछ पार्ट है वो बी नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, ओनली का कंसेप्ट क्लियर। अपन क्या कर लेते अभी, एक और कंडीशन, एक और ये देख लेते, वो अपना इधर और का देख लिया था अपन ने वो, ठीक है। इधर और में क्या देखा था अपन ने? अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स देखे थे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या कहते हैं? मुझे इधर और के कंडीशंस बता दो। अपन ने 3 कंडीशंस देखे थे कि जो सेटिस्फाई होने चाहिए, तब इधर और बैठेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंडीशंस। पहली क्या है उसकी? नहीं, कंडीशंस की एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, बराबर है, वेरी गुड। एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड क्या लगा? कि दोनों एक ही एलिमेंट के बारे में बात करना चाहिए, मतलब दोनों एलिमेंट एक ही होने चाहिए दोनों स्टेटमेंट में, ठीक है। मतलब ए और बी की बात कर रहे हैं तो सेकंड में भी ए और बी होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट सेम, एलिमेंट सेम, ओके। और एक तीसरी कंडीशन थी, तीसरी कंडीशन क्या थी? कि दोनों ना श्योरिटी से के साथ बोलना नहीं चाहिए, दोनों का होना चाहिए नहीं, पॉसिबल नहीं है, बट कान से वाला होना चाहिए, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है पर श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते, ठीक है। कान से बोल सकते हैं उसको अपन, कान से, ओके। दिस आर द कंडीशंस। ठीक है, चलो अभी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कौन से थे? पहले वाला, पहले वाला बता दो। ओके, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी पहले वाला बोले थे, चलो ठीक है। सम ए आर बी, और सेकंड क्या रहेगा फिर? नो ए आर बी, बराबर है, ठीक है। इसमें कैसे बनता है? हम्म, ये ये नो नो आएगा ना यहाँ पे, एक मिनट, नो आएगा ना, सम ए आर नॉट बी, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया इसलिए ये नेगेटिव नहीं आएगा, फिर यहाँ पे ऑल आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा ऑल, ठीक है। अब इसकी फिगर कैसी बनेगी?
एक फिगर बना के अपन ट्राई कर लेते क्या क्या है, तो कैसा बनेगी फिगर। अगर अपन ने सपोज एक स्टेटमेंट ले लिया यहाँ पे, चलो एक स्टेटमेंट ले लिया कि सपोज सम ए आर बी, ओके, उसके बाद सम ए आर सी ले लेते हैं अपन, सम ए आर सी, और फिर लेते हैं सम सी आर बी, ओके। इसकी फिगर कैसे बनेगी, दिस इज ए, दिस इज सी, एंड दिस इज बी, ओके, बराबर है। अभी इस पर से ये डिफाइन कैसे होगा, अपनी कंडीशंस देखो इधर, और अगर इन्होंने ये दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया और ये कंक्लूजन दे दिया, तो कंक्लूजन फॉलो हो गया क्या, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी बोल सकते हैं अपन, पॉसिबिलिटी पर डेफिनेटली नहीं बोल सकते अपन, ठीक है। उसके बाद ऑल ए आर बी, दिख रहा नहीं कनेक्शन पर पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली नहीं बोल सकते, इसलिए दोनों भी फॉलो नहीं करते, बट दिस गोज इनटू इधर, और एक तो इसका कुछ होगा या कुछ, या फिर दोनों मिक्स हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेकेंड वाला पेयर देख लेते हैं अपन। सेकेंड वाला क्या था, सम ए आर बी ले लेते पहले वो जो अपन ने देखा था, सम ए आर बी, सम ए आर बी, और सेकेंड वाला नो ए आर बी, बराबर है, नो ए आर बी, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अभी इसका स्टेटमेंट ले लेते अपन, बता दो स्टेटमेंट क्या होगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी, ऐसा फिगर निकाल लेते, स्टेटमेंट छोड़ दो, अपन क्या कर लेते, फिगर निकाल लेते, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके, ए बी एंड सी, ठीक है। अब इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सम ए आर बी हो रही है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, दिस विल बिकम सी, दिस विल बिकम बी, ठीक है, आ गया। दोनों सेटिस्फाई हो रही है, बट पॉसिबिलिटी के साथ हो रही है, श्योरिटी के साथ नहीं हो रही है, इसलिए दोनों इधर और में चले जाएंगे, ठीक है। और उसी का फिर एक और पार्ट क्या था, नीदर नॉर की कंडीशन थी, नीदर नॉर में क्या था पहला वाला, नीदर नॉर में ऑल, हाँ बढ़िया, ऑल ए आर बी एंड नो ए आर बी, ठीक है। चलो ये हो गया अभी, दिस इज एन एक्सेप्शन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव का रूल था, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, पर वैसे देखा जाए अपने रूल के हिसाब से वो जाना चाहिए इधर और की कंडीशन में, बट दिस इज एक्सेप्शन, इसलिए अपन ने इसको अलग से देखा, ठीक है। चलो उसके बाद और क्या था, एक फिगर देखा था अपन ने ना, एक और देख लेता हूँ मैं, क्योंकि जो अपन बीच में अड़ गए थे, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ओके, इसका कनेक्शन नहीं है, दिस इज ए बी एंड सी, ठीक है, ये देखा था अपन ने। इसमें क्या देखा था कि सम सी ए आर बी एंड नो बी आर सी, ओके, ठीक है, ये स्टेटमेंट में आ गया अपना, ये बन गया कंक्लूजन। अभी इसमें क्या होगा, सम अभी ले लेते सपोज सम, हाँ चलो स्टेटमेंट लिख लेते, सम ए आर नॉट सी, उसके बाद सम सी आर नॉट ए ले लेते, उसके बाद सम बी आर सी ले लेते हैं, सम सम ए बीइंग सी, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं सम, एक मिनट एक और ले लेते हैं, ऑल ए आर सी। अभी इसमें के ट्रू कौन से होंगे मेरे को बता दो, सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, बराबर सेटिस्फाई हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इसका जो शेडेड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसके बी के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब ये जो बी का जो सर्कल है उसका सी के साथ कुछ भी संबंध नहीं आने वाला है, तो बोले भाई कुछ भी संबंध है नहीं, तो कैसा होगा, जो बी का पार्ट है जो ए के साथ ओवरलैप हो रहा है वो पार्ट तो कभी सी नहीं होने वाला है, इसलिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। उसके बाद सम सी आर नॉट ए बोल सकते हैं अपन, सम सी आर नॉट ए श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, क्योंकि सी का कनेक्शन हो सकता है ए के साथ, सी आके ए में ऐसे बैठ सकता है और उसका बी के साथ कुछ कनेक्शन नहीं होगा, फिर भी ये फिगर ओके हो सकती है, ठीक है। मतलब सम सी आर नॉट ए, ये गलत होगा सही होगा, डज नॉट फॉलो, बराबर है। उसके बाद सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं अपन, पॉसिबिलिटी है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल ए आर सी बोल सकते हैं अपन, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी नहीं बोल सकते, ठीक है।
चलो अभी ये भी कंडीशन क्लियर हो गई, अपन ने कल जो देखा था एक बार रिवीजन कर लिया। अभी अपन कल के प्रॉब्लम्स पे चले जाते हैं। तुम सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ पहले। ओनलीचं काय सांगायचं आहे? ओनली आणि ओनली ऑफ यूचं, ओनली एअर त्याची का आपण, एक मिनिट, ओनलीला ना, एक मिनिट, ठीक आहे ठीक आहे, कुठं बघितलं आपण ओनलीला, एक मिनिट बघू. हे बघा, आता ओनलीची कंडिशन आहे आपली, ओनली ए आर बी इज अ स्टेटमेंट, बरोबर आहे. बट याला आपण लिहू शकतो ऑल ऑल बी आर ए, हे बरोबर आहे. त्याची फिगर कशी बनेल आपली? हां हां, आता मी तुम्हाला सांगतो ओनली ए आर बी याचा अर्थ असा होतो ना, हे बघा फिगर अशी बनते याची, ऑल बी आर ए, ठीक है. आता याची फिगर कैसी, इसकी फिगर कैसे बनती है देख लो. ऑल ऑल बी आर ए की तो पता चल जाएगा अपने को. अभी इसका मतलब क्या होता है कि ओनली ए आर बी, मतलब बी के पास ना कुछ ऑप्शन ही नहीं है. बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए का है. बी का कनेक्शन किसके साथ भी नहीं होने वाला है. ओनली ए आर बी का मतलब ऐसा होता है कि बी का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ ए के साथ है. अभी अगर सपोज यहाँ पे अपन ने एक बार फिगर बना दी, यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे डी लिख दिया, दिस इज डी, और उसके साथ एक और सपोज अपन ने निकाल दिया ई, ठीक है. अगर यहाँ पे ऐसा बोल दिया अपने को कि सम, यहाँ पे चलिए एक कंडीशन लिख लेता हूँ मैं, एक कंक्लूजन लिख लेता हूँ, सम सी आर ए इज पॉसिबिलिटी, ठीक है. अब मुझे बता दो ये पॉसिबल है, सम सी आर ए पॉसिबिलिटी. वैसा देखा जाए अगर ये ओनली की कंडीशन नहीं होती, ये सिर्फ ऑल ए बी आर ए ये वाली कंडीशन होती, ये ओनली की कंडीशन सिर्फ ऑल ए आर बी आर ए वाली कंडीशन होती, तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अपने को डेफिनेट रिलेशन पता नहीं इन दोनों में का, डेफिनेट रिलेशन कुछ पता नहीं है, तो ये अपन पॉसिबिलिटी में ले सकते थे, पॉसिबिलिटी. पर अभी क्या हो गया ना, ये जब ओनली की कंडीशन लग जाती है यहाँ पे ओनली की, तो इसका मतलब ये होता है कि बी का सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन ए के साथ है. बी का कनेक्शन ना तो सी के साथ होने वाला है कुछ भी, ना ही डी के साथ होने वाला है, और ना ही ई के साथ होने वाला है, भले ही फिर वो पॉसिबिलिटी रहो या श्योरिटी रहो. कनेक्शन सिर्फ बी का ए के साथ है. ओनली का मतलब यही होता है कि बी सिर्फ और सिर्फ ए का है. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल्स नाउ. चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, कल देख लिया था अपन ने, फिर भी एक और बार सॉल्व कर लेते हैं. कर लो, अभी स्टार्ट कर दो. करूँ मैं पहले एक दो सॉल्व कर दूँ, ठीक है. चलो कैसे बनेगा इसकी डायग्राम, बराबर है. ओनली बिटर बिटर और केक्स, दिस इज केक, मतलब ओनली बताया, मतलब कुछ पार्ट नहीं होने वाला इसका. उसके बाद ऑल केक्स आर बॉक्सेस, ये ऐसा आ जाएगा, बराबर है. ऑल केक्स आर बॉक्सेस, दिस इज बॉक्स. उसके बाद नो बॉक्सेस आर बकेट्स, बॉक्सेस कुछ भी बकेट नहीं है, ठीक है. ओके, एनी डाउट. अब इसका कैसे बनेगा बता दो मुझे. पहला फिगर, पहला क्या है, सम बिटर आर नॉट केक्स, पॉसिबिलिटी है. ये दिस इज बिटर, एक मिनट, दिस इज बिटर, दिस इज बॉक्स, ठीक है. क्या है स्टेटमेंट, सम बिटर आर नॉट केक्स, सम बिटर आर नॉट केक्स पॉसिबिलिटी है, कंडीशन श्योरिटी के साथ है ना, क्योंकि सम बिटर आर केक्स बोला है, मतलब ओनली बताया ना उन्होंने, ओनली अ फ्यू बिटर आर केक्स, मतलब कुछ नहीं है. दिस फॉलोज, ठीक है, दिस फॉलोज. उसके बाद नो केक्स आर बकेट्स, यहाँ पे नो केक्स आर बकेट्स बोल सकते हैं अपन, बकेट बकेट ये वाले, ठीक है, बोल सकते हैं. क्यों बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? ओके, नो केक्स आर बकेट्स ना, राइट, नो केक्स आर बकेट्स. हाँ हाँ, बराबर है बराबर है. तो ये हो रहा है फॉलो, हो रहा है फॉलो. ओके, मतलब बोथ कंक्लूजन फॉलो. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सॉल्व कर दो अभी. हाँ हे काल झालंय, हे काल आपण लास्टला बघितलं होतं. चला पुढे तुम्ही लिहिलेलं का, लिखा है का, चलो आगे वाला देख लेते हैं अपन. चलो ये है थर्ड वाला, ये नहीं होगा, ये कर दो सॉल्व.
ओनली वन फॉलोज। और क्या आ रहा है किसका? नाइदर आ रहा है, ठीक है। ओनली वन फॉलोज। चलो देख लेंगे फिर अपन अभी क्या है। ओनली अ फ्यू हिल्स आर माउंटेन्स, कैसा? ठीक है, दिस इज हिल एंड दिस इज माउंटेन, ओके। नो माउंटेन्स आर बीचेस। माउंटेन और बीचेस का कुछ भी नहीं है रिलेशन, बराबर है। बीचेस, ठीक है। उसके बाद आएगा नो बीचेस आर क्लिफ्स। बीचेस का भी क्लिफ्स के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। फिगर सही है। चलो अभी क्या है, सम हिल्स आर नॉट बीचेस। कहाँ पे है? सम हिल्स आर नॉट बीचेस। श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं अपन, बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ओनली अ फ्यू की कंडीशन आ गई है, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है ये ओवरलैप हो रहा है। दिस पार्ट इज ओवरलैपिंग। अपन ने जो पीछे अभी कंसेप्ट देखा वो ओवरलैप हो रहा है, इसकी वजह से बी में कुछ नहीं आएगा, ओके। तो वन फॉलोज। उसके बाद क्या है, नो क्लिफ्स आर माउंटेन्स। कहाँ पे? नो क्लिफ्स आर माउंटेन्स। इनका डायरेक्ट रिलेशन है कुछ नहीं है, इसलिए नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब क्या है अपना, ओनली टू फॉलोज। चलो ठीक है। हाँ, कहाँ पे भाई, कहाँ पे? ओनली ओनली वन फॉलोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नीदर है, नीदर। चलो देख लेते हैं अपन, ठीक है। क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है चलो। दिस इज ऑल रेड्स आर येलो, ओनली अ फ्यू। दिस इज रेड, दिस इज येलो, ओनली अ फ्यू येलो और ग्रीन, और ग्रीन, ये बराबर है। उसके बाद नो ग्रीन इज, नो ग्रीन आर वॉयलेट्स। फिगर सही है। चलो अभी क्या है, सम रेड आर ग्रीन। बोल सकते हैं सम रेड आर ग्रीन, नहीं बोल सकते, श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, ठीक है। दिस वन डज नॉट फॉलोस। उसके बाद नो येलो और वॉलेट, नो येलो और वॉलेट। है कुछ कनेक्शन? कुछ कनेक्शन दिख रहा नहीं है, तो फिर नहीं हो सकता, ठीक है। इनमें कुछ कनेक्शन है ही नहीं, इसलिए नॉट फॉलोस, इसलिए नीदर, ठीक है। तो बढ़िया, नेक्स्ट ले लो। नीदर, नीदर, नीदर का इधर, ऑप्शन सी ये थे, ओके चलो। सबका वही आ रहा है देखने का फिर। चलो क्या है फिर इसका, ओनली अ फ्यू डेज आर वीक। दिस इज फ्यू डेज आर वीक, ठीक है। उसके बाद ऑल वीक आर मंथ, बराबर है। उसके बाद ओनली फ्यू मंथ्स अ ईयर, दिस इज ईयर। ओनली फ्यू बताया तो ऐसा आ जाएगा, बराबर है। फिगर तैयारी सबकी। चलो उसके बाद क्या है, सम डेज आर ईयर्स बोल सकते हैं। कहाँ पे सम डेज आर ईयर्स बोल सकते हैं, कुछ कनेक्शन है? डज नॉट फॉलोस। उसके बाद नो डेज आर ईयर्स। कहाँ पे नो डेज आर ईयर, कनेक्शन है कुछ नहीं है। बट अपनी कंडीशन क्या है, दोनों एलिमेंट, दोनों एलिमेंट सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है। और उसके बाद एक और कंडीशन क्या थी कि दोनों कांड से है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी में खेल रहे, दोनों श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहे, दोनों पॉसिबिलिटी हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसलिए पॉसिबिलिटी के साथ है। तो इसलिए ये आ जाएगा इधर और, ठीक है। इधर और की कंडीशन, इधर और किधर है अपना ये, चलो ठीक है, वेरी गुड।
चलो आगे वाला ले लो। ओनली टू फॉलोज आपका। डी नीदर फॉलोज नहीं, हाँ नीदर। और डी, डी इज नीदर। ओके, सबका नीदर आ रहा है। करो सॉल्व, क्या बोल रहे हैं? चलो देख लेते हैं अपन, करना स्टार्ट। चलो क्या है इसका? ओनली फ्यू एप्पल्स और मैंगोज। दिस इज एप्पल एंड दिस इज मैंगो। उसके बाद क्या है? सम मैंगोज आर ग्रेप्स, सम मैंगोज आर ग्रेप्स, बराबर है। उसके बाद ओनली फ्यू मैंगोज आर रेड। अभी इसको ऐसे लिखना पड़ेगा अपने, ठीक है? दिस आर रेड, ओके, बराबर दिखा है फिगर, सही है सबका। चलो देखते हैं अभी क्या है। सम रेड और ग्रेप्स बोल सकते हैं, रेड और ग्रेप का कुछ कनेक्शन है बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी हाँ ठीक है। डज नॉट फॉलोज, बराबर है। उसके बाद क्या? ऑल ग्रेप्स कैन बी मैंगो, ऑल ग्रेप्स कैन बी मैंगो। कैन बी क्या कंडीशन क्या होती है? कैन बी मतलब, कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी, यस पॉसिबिलिटी, ठीक है। अभी क्या बताया? ऑल ग्रेप्स कैन बी मैंगो, ऑल ग्रेप्स कैन बी मैंगो, पॉसिबिलिटी है ना। मैंगो के अंदर, अब ये जो मैंगो निकाला इसके अंदर इधर भी ग्रेप्स जा सकता है ना, ऐसा सेम ही हो जाएगा फिगर, ठीक है। पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी फॉलोज, क्योंकि पॉसिबिलिटी पूछा है स्टेटमेंट में इसलिए पॉसिबिलिटी, तो क्या आ जाएगा अपना? ओनली टू फॉलोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देख लो। बोथ फॉलोज, ओनली वन फॉलोज, बोथ पॉसिबिलिटी है। अच्छा चलो देख लेने का। चलो क्या है? ओनली रेसेस आर ट्रैक्स, इसका मतलब क्या होता है? फिर अपन ने देखा था अभी, ओनली रेसेस आर ट्रैक को क्या लिख सकते हैं अपन? ऑल ट्रैक्स आर रेसेस, ऑल ट्रैक्स आर रेसेस। दिस इज ट्रैक, दिस इज रेसेस, ओके। इसके बाद क्या है? ओनली फ्यू रेसेस आर बाइक्स, ओनली फ्यू रेसेस आर बाइक, इसको कैसे लिख सकते हैं? रेसेस आर, बराबर ये वाली कंडीशन ऐसी। उसके बाद क्या है? ऑल बाइक्स आर कार्स, ऑल बाइक्स आर कार्स, ऐसा, सही है, बराबर है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। सम कार्स आर रेसेस बोल सकते हैं अपन, सम कार्स आर रेसेस, दिख रहा है, श्योर शॉट है, बोल सकते हैं, ठीक है चलेगा। उसके बाद क्या है? सम ट्रैक्स आर कार्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम ट्रैक आर कार्स इज अ पॉसिबिलिटी, बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, फॉलोज। पर अभी इसमें इशू क्या है अपना? दिस कंडीशन वाज ऑफ ओनली, ओनली आया तो कंडीशन लग जाते हैं। अपन ने क्या लिखा था? ऑल ट्रैक्स आर रेस लिख सकते हैं अपन इसको, बट कंडीशन क्या है उसमें? ट्रैक्स सिर्फ और सिर्फ रेस करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ रेस कर लेना, किसी का नहीं रहने वाला, वो किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं रहेगा उसका। ये देखो अपन ने कहा देखा था वो, पॉसिबिलिटी मध्ये पण नाही, कारण की त्याचा अर्थच तो होतो की फक्त आणि फक्त तो, हे बघा, बी फक्त आणि फक्त एचाच रिलेशन मध्ये येणार इथं, ना तो सी च्या रिलेशन मध्ये, ना डी च्या, ना ई च्या, पॉसिबिलिटी पण नाही त्याचा। ओनली ए आर बी चा अर्थच तो मतलब ही वो है कि बी सिर्फ और सिर्फ एक है, किसी का ही नहीं बी, ठीक है, पॉसिबिलिटी में भी नहीं और किस में भी नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या पहले गलत आ जाएगा? ओनली वन फॉलोज, ठीक है, ओनली वन फॉलोज।
ठीक है चलो। और एक मुझे ये देखने दे सकते एक बार। सम कार्स आर एसेस राइट। ये है, बराबर है, चलो ठीक है। चलो अभी 8 वाला कर लो। नीदर है, डी। ओके नीदर। और किसी का क्या रहा है, नीदर। नीदर, सबका नीदर। चलो देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। नीदर। चलो देख लेते हैं एक बार। ओनली अ फ्यू इट वाज अ गोल्ड, बराबर है। ओनली अ फ्यू मतलब इसके ऊपर कंडीशन लग जाती है, ओनली आ गया। ये आंखें बड़ी कर लेनी अपन ने। दिस इज सिल्वर एंड दिस इज गोल्ड। ओके, उसके बाद क्या, सम गोल्ड आर आयन। सम गोल्ड आर आयन, बराबर ये। और उसके बाद नो आयन इज डायमंड, बराबर है फिगर। चलो देख लो अभी क्या, ऑल गोल्ड कैन बी डायमंड बोल सकते हैं अपन। ऑल गोल्ड, कहाँ पे गोल्ड कैन बी डायमंड। हाँ, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि डेफिनेटली कंडीशन नहीं है। पॉसिबिलिटी हो सकती है, जाने को जा सकता है वो थोड़ा बहुत, पर कंडीशन श्योरिटी वाली चाहिए अपने को। श्योरिटी वाली नहीं है, इसलिए डज नॉट फॉलोस। उसके बाद सम आयरन सिल्वर, सम आयरन सिल्वर बोल सकते हैं श्योरिटी के साथ। नहीं बोल सकते, डज नॉट फॉलोस, इसलिए नीदर। ओके, कसलं म्हणतं, नाही नाही त्याच्यात काय होतं ना, मग आता हा जो डायमंड आहे, हा डायमंड, हा डायमंडला आपण असं काढू शकतो, इथे कंडिशन फॉलो होते बघा। फॉलो होती कंडिशन, फॉलो होती ना कंडिशन। म्हणजे जर आपल्याला गोल्डचं कनेक्शनच करायचं असलं तर असं पण काढू शकतो ना। ही फिगर सॅटिस्फाय करते ती, ठीक है। म्हणजे डायमंडचं कनेक्शन फक्त आणि फक्त ओनली एंड ओनली आयरन के साथ नहीं है, इतने वाले पार्ट के साथ नहीं है डायमंड का कनेक्शन। पर ये जो बाकी के ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके साथ हो सकता है ना डायमंड का कनेक्शन। ओके, चलो इसके बाद ये कर लो। बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज। चलो देख लेते हैं अपन एक बार कैसे है तो इसका। ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स आर रिलेटिव्स। फ्यू मतलब इसके सर पे आ जाएगा कंडीशन वाला का बान अपना। ओके, दिस इज फ्रेंड्स एंड दिस इज रिलेटिव। उसके बाद क्या है, ऑल रिलेटिव्स आर फैमिली। ऑल रिलेटिव्स आर फैमिली, बराबर है, दिस इज फैमिली। और उसके बाद नो फैमिली इज अ पेरेंट। ये पेरेंट। ओके, चलो सम फ्रेंड्स आर नॉट रिलेटिव बोल सकते हैं, सम फ्रेंड्स आर नॉट रिलेटिव बोल सकते हैं, क्योंकि ओनली की कंडीशन आ गई। यहाँ पे बांध दिख रहा है अपने को, फ्यू तो है ही नहीं, ठीक है। वन फॉलोस। उसके बाद नो रिलेटिव्स आर पेरेंट्स, फॉलोस कहाँ पे, नो रिलेटिव्स आर पेरेंट्स बोल सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का रिलेशन किसी के साथ नहीं है फैमिली के अंदर। तो फैमिली किसी के साथ नहीं, उसके अंदर रिलेटिव्स आ गए तो उसके साथ भी नहीं है, तो फॉलोज नॉट फॉलोज। ओके, तो क्या आ जाएगा, चलो बोथ इज द आंसर। ये वाला चेक कर लो।
क्या हो रहा? ओनली टू फॉलोज, डी नीदर फॉलोज, बाकियों का क्या आ रहा है? चलो आ रहा ही नहीं कुछ, चलो देख लेते हैं क्या आंसर इसका। डी नीदर। ओके चलो देख लेते कैसे अभी। पहला वाला कैसे बनेगा? सम क्लासेस आर नॉट स्टूडेंट, मतलब इन क्लासेस और स्टूडेंट में कुछ रिलेशन बताया नहीं है, उन दोनों को अपन कनेक्ट नहीं कर सकते, बराबर है ऐसा। और उन्होंने कहा सम क्लासेस आर नॉट स्टूडेंट, कुछ हो भी सकते नहीं भी हो सकते ना, तो इसलिए फिर अपन इसको ऐसा बताते। ठीक है, तो मतलब सम क्लासेस आर नॉट स्टूडेंट। ओके, दिस इज क्लासेस, दिस इज स्टूडेंट। उसके बाद ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर टीचर्स, फ्यू स्टूडेंट्स आर टीचर्स। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? ऊपर इसके सर पे शिंडी आ जाएगी। ओके, ओनली वाली कंडीशन। उसके बाद ओनली फ्यू टीचर्स आर फैकल्टीज, इसके ऊपर भी आ जाएगा ऐसा। ओके चलो अभी क्या है, नो क्लासेस आर टीचर्स, कहाँ पे? नो क्लासेस आर टीचर्स बोल सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बोल सकते हैं। हाँ श्योर नहीं है क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है पर श्योरिटी के साथ नहीं है। ठीक है, उसके बाद सम स्टूडेंट्स आर नॉट फैकल्टी बोल सकते हैं, सम स्टूडेंट्स आर नॉट फैकल्टी बोल सकते हैं। सम की कंडीशन, हाँ क्यों? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना, इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन होता तो बोल सकते थे अपन। ठीक है, इसलिए चलो ठीक है नीदर। चलो अभी ओनली टू फॉलोज, बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज, क्या ले? टू फॉलोज ओनली। चलो देखते हैं, बोथ कंक्लूजन फॉलोज इज द आंसर। ठीक है, ओनली फ्यू, दिस इज आईसीआईसीआई, दिस इज एक्सिस। इसके बाद क्या? नो एक्सिस इज एचडीएफसी, एचडीएफसी कुछ भी कनेक्शन नहीं है, दिस इज एचडीएफसी। ठीक है, उसके बाद क्या? ऑल एचडीएफसी आर एचएसबीसी, ऐसा आ जाएगा, बराबर है। दिस इज एचएसबीसी, फिगर में किसको डाउट? बराबर है फिगर। चलो देख लेते हैं अभी। सम आईसीआईसी कैन बी एचएसबीसी, आईसीआईसी और एचएसबीसी में कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है, पॉसिबिलिटी है। कैन बी का मतलब ही क्या होता है? हाँ कैन बी का मतलब ही होता है पॉसिबिलिटी, तो वन फॉलोज। ठीक है, उसके बाद क्या? सम एचएसबीसी आर नॉट एक्सिस, कहाँ पे? सम एचएसबीसी, ये वाला एचएसबीसी आर नॉट एक्सिस, बराबर है। जो एचडीएफसी बैंक ने जो इसमें लिया है जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो कभी तो एक्सेस होने ही नहीं वाला है ना, तो मतलब इसका मतलब एचएसबीसी कभी एक्सेस होने नहीं वाला है। ठीक है, तो वन फॉलोज टू फॉलोज, इसलिए चलो ये वाला ले लो। ओनली वन फॉलोज, सबका वही आ रहा है, चलो बढ़िया है, ओनली वन फॉलोज। ओके चलो देखते क्या है। नो नेपच्यून इज प्लूटो, दिस इज नेपच्यून, दिस इज प्लूटो। ठीक है, ऑल प्लूटोज आर यूरेनियस, बराबर है, दिस इज यूरेनियस। और क्या फिर? ओनली अ फ्यू प्लूटो और सैटर्न, अच्छा नहीं, प्लूटो क्यों आएगा ना, फ्यू प्लूटो, ओनली अ फ्यू, ऐसा आ जाएगा ये, बराबर ये फिगर सही है। चलो
इतना शांत बैठे, मेरे को लगा मैंने गलत कर दिया क्या कुछ। चलो देख लो क्या है अभी। सम यूरेनस इज नॉट नेपच्यून, बोल सकते हैं अपन सम यूरेनस इज नॉट नेपच्यून, बोल सकते हैं यस, क्योंकि जो प्लूटो है उसके साथ तो कनेक्शन है नहीं ना उसका, इसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑल सैटर्न कैनॉट बी यूरेनियस, ऑल सैटर्न कैनॉट बी यूरेनियस, बराबर ही है। क्यों, क्योंकि इसके साथ ओनली फ्यू की कंडीशन आ गई ना। अभी जो सैटर्न है उसका प्लूटो का कुछ पार्ट होने वाला है जो सैटर्न में होने ही नहीं वाला है, और वो पार्ट यूरेनस में आता है ना, तो वो पार्ट भी नहीं होने वाला, इसलिए दिस डज नॉट फॉलोस, ठीक है। अभी इसमें अगर, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, चलो ठीक है। नीदर, सेकंड से नीदर, ओके चलो देख लेते हैं। नीदर है, ओके गुड, समझ रहा है अभी सबको, ठीक है। ओनली वॉलेट और इंडिगो, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, यस, ऑल इंडिगो और वॉलेट, सम येलो और वॉलेट, सम येलो और वॉलेट, बराबर है। उसके बाद सम ऑरेंजेस, सम ऑरेंज और येलो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी क्या होगा वो बता दो मुझे, सम इंडिगो इज ऑरेंज, सम इंडिगो इज ऑरेंज बोल सकते हैं अपन, श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, श्योरिटी नहीं है अपने पास, पॉसिबिलिटी है। सम वायलेट इज ऑरेंज, सम वायलेट इज ऑरेंज, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, नहीं बोल सकते, इसलिए डी। काय काय, इंडिगो इज ऑरेंज, हां बरोबर आहे, येस, कारण की ओनलीची कंडिशन आलेली, बरोबर आहे याचं, यांच्यासोबत आणि याच्यासोबत काही संबंध येत नाही, पॉसिबिलिटी असलं तरी पण होत नाही। वेरी गुड, ठीक है, चलो ओनली की कंडीशन है। चलो आगे वाला देख लेते हैं। नन का मतलब क्या होता है इसमें, नन मतलब नो, ठीक है। ओनली वन, ओनली वन, बोथ फॉलोज, ओके चलो देखते हैं। चलो देखते हैं क्या इसमें अभी, चला है क्या है पहला स्टेटमेंट, नन का मतलब क्या होता है, नन ऑफ मतलब नो, हाँ नो, ठीक है। फ्यू का मतलब होता है सम, ठीक है। चलो अभी निकालते हैं, नो गूगल और सफारी, दिस इज गूगल, सफारी के साथ कुछ कनेक्शन है नहीं, ठीक है। दिस इज गूगल एंड दिस इज सफारी, और फ्यू सफारी आर फायरफॉक्स, इसको बोल सकते हैं अपन ऐसा, फ्यू सफारी मतलब सम, ठीक है। दिस इज फायरफॉक्स, ठीक है। तो ओनली फायरफॉक्स और इंटरनेट, अब इसका मतलब क्या है अपना, ऑल इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स, इसको किधर आएगा ये आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये क्या होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। अभी चलो पहला क्या है, सम सफारी इज डेफिनेटली, डेफिनेटली कुछ नहीं मतलब, डेफिनेटली मतलब श्योरिटी वाला है, इस वाला, हाँ वो बस ज़्यादा करने को डाल दिया उन्होंने, ठीक है। चलो अभी क्या है, हाँ सम सफारी इज डेफिनेटली इंटरनेट एक्सप्लोरर बोल सकते हैं, सफारी पर अपने को देखा है ओनली का कंडीशन आ गया ना, ओनली आ गया तो कुछ भी कनेक्शन रहता नहीं, अपन ने पीछे भी देखा था, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, सम इंटरनेट एक्सप्लोरर कैन बी गूगल, बोल सकते हैं सम इंटरनेट एक्सप्लोरर कैन बी, इंटरनेट के साथ आ गया तो कुछ भी नहीं, इंटरनेट का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ फायरफॉक्स के साथ रहने वाला है, ठीक है। इसलिए बोथ नॉट फॉलोस आइदर नाइदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला है।
बोथ फॉलोज, सबका बोथ आ रहा है। मोस्टली का मतलब क्या है पे, मोस्टली का मतलब भी सम, हाँ मोस्टली को सम ही बोल सकते हैं अपन। नीदर नॉर आ रहा है, बाकियों का क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है, बोथ आ रहा है, बोथ आ रहा है। चलो देख लेते हैं आंसर क्या है, चलो देखते हैं। नो एलिफेंट इज जिराफ कैसे लिखेंगे इसको, दिस इज एलिफेंट, जिराफ के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, बराबर है। दिस इज एलिफेंट, दिस इज जिराफ। उसके बाद ओनली अ फ्यू एलिफेंट्स आर राइनोसोरस, ए फ्यू एलिफेंट्स आर राइनोसोरस, ये इसके साथ ऐसा आएगा, ओनली अ फ्यू एलिफेंट्स आर राइनोसोरस, बराबर है। उसके बाद मोस्टली राइनोसोरस आर क्रोकोडाइल, मोस्टली मतलब सम आर क्रोकोडाइल, ठीक है। चलो अभी क्या है पूछा उन्होंने, ऑल एलिफेंट्स कैन बी राइनोसोरस, ऑल एलिफेंट्स कैन बी राइनोसोरस बोल सकते हैं अपन, श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं, दोनों में कुछ भी कनेक्शन नहीं ना, इन दोनों में श्योरिटी के साथ बोल नहीं सकते अपन, तो क्या होगा फिर, इट डज नॉट फॉलोस, सम जिराफ्स कैन बी क्रोकोडाइल, सम जिराफ्स कैन बी क्रोकोडाइल, ये कैसे आ गया फिर सम जिराफ ना, अपन ने फिगर से ही निकाली है ना, हाँ नहीं ना अपन कैन बी, ओके यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी कंडीशन, बराबर है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी कंडीशन, ये भी पॉसिबिलिटी वाली कंडीशन है, ठीक है। ओके चलो फिर सेकंड वाला क्या पॉसिबिलिटी की कंडीशन, सम जिराफ कैन बी क्रोकोडाइल, जिराफ क्रोकोडाइल हो भी सकते नहीं भी हो सकते ना, क्योंकि पॉसिबिलिटी की कंडीशन पूछी अपने को, रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए दिस फॉलोस, इसलिए ओनली टू, ठीक है। और इसका भी क्या है, इसमें भी पॉसिबिलिटी की कंडीशन आ गया, ऑल एलिफेंट्स कैन बी राइनोसोरस, और एलिफेंट्स कैन बी राइनोसोरस, तो इसमें अपने को पता है ना कि फ्यू वाले जो राइनोसोरस है वो एलिफेंट तो कभी हो ही नहीं सकते ना, तो इसलिए पॉसिबिलिटी भी फिल हो जाती, ओके। तो अपन ने तो कर लिया अभी सब इसके सॉल्व क्वेश्चंस, और अपन ने कल इसके भी लिए, पीवाईक्यू भी लिए थे ना अपन ने, पीवाईक्यू में आखिरी वाला कौन सा लिया था अपन ने, कुछ आइडिया है, रैंडम घेतले होते, हे तुम्हाला काय आयडिया आहे कुठलं घेतलं होतं आपण लास्ट वाला, चला मी काही घेऊन टाकू आपण परत सॉल्व कराय, पण तीन चारच घेतले होते वाटतं नाही का, काही जास्त नव्हते घेतले ना, फिक्स वाले घेतले होते का, बॅग्स, ठीक आहे चलो इथून स्टार्ट करून टाकू आपण, ते लिहून टाका म्हणजे पीवायक्यू पण कंप्लीट होऊन जातात आपले, ओनली वन फॉलोज, चलो सबका वही आ रहा है, कॉमन आ रहा है, देख लेते एक बार कैसा है, और क्लॉक्स आर टॉयज, बराबर है फिगर, दिस इज क्लॉक दिस इज टॉय, उसके बाद क्या है, नो टॉय इज मैंगो, उसके बाद ओनली फ्यू मैंगोज आर फ्रूट, बराबर है। अभी क्या है, नो क्लॉक इज अ मैंगो, नो क्लॉक इज अ मैंगो, बराबर है, क्योंकि वो टाइम के साथ कनेक्शन नहीं है, तो इसके अंदर टाइम के अंदर ये क्या बोलते टॉय के अंदर अपना क्लॉक आ चुका है, ठीक है। ठीक है फर्स्ट फॉलोस, उसके बाद क्या है, सम टॉय कैन नेवर बी फ्रूट बोल सकते हैं अपन, सम टॉयज कैन नेवर बी फ्रूट बोल सकते हैं, बोल सकते कैसे बोल सकते हैं अपन ये, यस एम का हाँ सही है, चलो आ गया, मतलब क्या है इसका आंसर, बोथ फॉलोज, चलो नेक्स्ट वाला देख लो, ओनली टू फॉलोज सेकंड सा, सबका ओनली टू आ रहा है, कहाँ पे ओनली टू ये वाला,
ठीक है, चलो देख लेते हैं अभी। नो पैंट इज टी शर्ट, कैसे लिखेंगे? नो पैंट इज टी शर्ट, बराबर है, पैंट इज टी शर्ट। उसके बाद क्या है? ऑल सॉन्ग्स आर टी शर्ट्स, ये कैसे आएगा? अंदर आएगा, बराबर है, दिस इज सॉन्ग। उसके बाद क्या है? ओनली फ्यू टी शर्ट्स आर सोसाइटी, ओनली फ्यू टी शर्ट्स आर सोसाइटी, बराबर है, ओनली फ्यू बोला तो ऊपर कंडीशन आ जाएगी अपनी, ये क्या है? दिस इज सोसाइटी, ठीक है। फिर बोल सकते हैं अपन कंक्लूजन में, सम सोसाइटी कैन बी सॉन्ग, बोल सकते हैं, सम सोसाइटी कैन बी का, सम सोसाइटी कैन बी सॉन्ग बोल सकते हैं, कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है, यस हो सकता है। कैन बी आया मतलब दिस इज अ पॉसिबिलिटी, कंडीशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? सम पैंट कैन बी सोसाइटी, सम पैंट कैन बी सोसाइटी, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, यस। इसकी वजह से क्या आएगा इसका आंसर? चलो, नीदर, चलो देख लेते हैं। ओनली फ्यू रूम्स आर, दिस इज, दिस इज रूम, दिस इज रोड। इसके बाद क्या है? ऑल रोड्स आर हाउस, ऑल रोड इज अ हाउस, बराबर ये। इसके बाद क्या है? नो हाउस इज अ बिल्डिंग, इज बिल्डिंग, बराबर है। देखो, ऑल रूम इज अ रोड इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रूम बीइंग रोड इज अ पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं अपन, नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? ओनली की कंडीशन लग गई यहाँ पे, सही है, तो मतलब ये डज नॉट फॉलो। उसके बाद सम रूम इज बिल्डिंग, सम रूम इज बिल्डिंग बोल सकते हैं अपन, पॉसिबिलिटी पर शोर शॉट नहीं है, इसलिए ये भी फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है, गुड। चलो आगे वाला देख लो। नीदर है, सबका नीदर आ रहा है, चलो देख लेते हैं। नो पियानो स्वेटर, नो पियानो स्वेटर, ओनली फ्यू स्वेटर्स इज लोअर, इज लोअर, ऑल ओवर टी शर्ट, बराबर है फिगर, सही है। चलो देख लो अभी क्या है? ऑल पियानो इज टी शर्ट इज अ पॉसिबिलिटी, पियानो सब टी शर्ट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है पर नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये जो पार्ट है इसका, हाँ ये वाला जो पार्ट है, ये इसके साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो ये टी शर्ट का ये वाला जो पार्ट है ये कभी होने नहीं वाला है ना, तो इसलिए पॉसिबिलिटी भी नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद क्या? ऑल स्वेटर इज अ लोअर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्वेटर इज अ लोअर इज अ पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं अपन, नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते? ओनली की कंडीशन आ गई, ठीक है। चलो बढ़िया है, अभी ओनली की कंडीशन समझ में आ गई सबको, ये ले लो एक बार। ओनली टू, सबका आ गया ओनली टू, चलो बढ़िया है, देख लेते हैं। बरोबर है, सम हनीज बनाना बोल सकते हैं, सम हनीज बनाना बोल सकते हैं, हनी और बनाना का रिलेशन क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बनाना और ऑरेंज का कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद नो हनीज बनाना, नो हनीज बनाना बोल सकते, नहीं बोल सकते। अभी यहाँ पे देख लो, हाँ, अभी यहाँ पे सम और नो,
पॉजिटिव नेगेटिव भी आ गया, हनी भी आ गया, अपने दो एलिमेंट भी आ गए, तो फिर भी इधर और में जाएगा ना इधर में जाएगा? हाँ, नीदर में जाएगा। क्यों नीदर में जाएगा? क्योंकि इसमें जो कंडीशन लगी है ये वाली, बनाना और ऑरेंज के साथ जो कंडीशन लगी है कि ये किसी के साथ बनाना कभी भी ऑरेंज हो नहीं सकता, और ऑरेंज के अंदर अपना हनी है, इसकी वजह से नीदर नॉर में जाएगा, इधर में नहीं जाएगा। ओके, चलो बढ़िया, ये लिख लो। ये आगे वाले थोड़े सिंपल हो गए। नन फॉलोज, चलो देखते हैं। सी, और लोटस है ब्यूटीफुल, बराबर ही है। दिस इज लोटल, दिस इज ब्यूटीफुल। इसके बाद क्या है? ऑल ब्यूटीफुल आर रोजेस। हाँ हाँ, तुमचं क्लास आहे का? अच्छा ठीक है, बस झालं झालं, लास्ट प्रॉब्लम है, झालं, यस। ओके, उसके बाद क्या है? ऑल लोटस आर ब्यूटीफुल, ठीक है, बराबर है। ऑल ब्यूटीफुल आर रोजेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? नो रोज आर स्टिंकी, इसके साथ स्टिंकी का कुछ रिलेशन होगा नहीं, बराबर है, ठीक है, चलेगा। फिर उसके बाद क्या? ऑल स्काई आर रोजेस, इसको कैसे लिखेंगे? ऑल स्काई रोजेस। ओके, नो रोज इज अ, नो रोज इज स्टिंकी ना, बराबर है ना? नो रोज इज स्टिंकी, ऑल स्काई रोज। अच्छा 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 अच्छा, रोज इधर आएगा नहीं, एक मिनट, बराबर है। ऑल स्काई रोजेस इसके अंदर आ जाएगा। एक मिनट थांबा, मला हे बघू द्या काय ते, हे स्टिंकी आहे ना, दिस इज स्टिंकी, ठीक आहे। ऑल स्काय, अच्छा 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 अच्छा, रोज आहे इथं, ओके 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 ओके, आलं। हे हे मी छोटं लिहितोय ना, त्याच्यामुळे थोडं प्रॉब्लेम चाललाय, एक मिनट। दिस इज स्टिंकी, ओके, स्टिंकी। उसके बाद क्या? ऑल स्काई रोजेस, ऑल स्काई रोजेस अंदर आएगा, बाहर आएगा, कैसे आएगा? ऑल रोज आर, बराबर है, बराबर है। ऑल स्काय रोजेस ना, ऑल आत येईल, बरोबर आहे यार. ऑल स्काय रोजेस, ठीक आहे, आले हे, आता चला, आता बघा। ऑल स्टिंकी आर ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्टिंकी बिंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं है पॉसिबिलिटी, क्योंकि रोज के साथ नहीं है, उसके अंदर सब आ रहा, तो दिस इज नॉट राइट। सम स्टिंकी आर लोटस, सम स्टिंकी आर लोटस नहीं बोल सकते, अंदर नहीं है किसके साथ रिलेशन। उसके बाद सम रोजेस आर स्टिंकी इज पॉसिबिलिटी, रोजेस स्टिंकी है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और उसके बाद ऑल ब्यूटीफुल कैन नेवर बी स्काई, ऑल ब्यूटीफुल कैन नेवर बी स्काई, कहाँ पे? ये स्काई है, कैन नेवर बी स्काई, बोल नहीं सकते ना अपन श्योर शॉट, ठीक है, इसलिए नन फॉलोस, ठीक है। चलो, डन फॉर टुरिस्ट स्टेशन। उद्या ॲबस्ट्रॅक्ट चालू करू आपण जर घेतलं तर, हां चालेल ना? रिजनिंगच घ्यायचं की मॅथ चालू करायचं आहे? मॅथ चालू करायचं आहे, चलो ठीक आहे, मी बोलतो मग, ओके, चलो थँक्यू. त्याची शीट उद्या देतो मी तुम्हाला.